साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्थिति और विस्तार, माने कि भारतीय भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर में कौन सी रेखा है, नीचे कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा कहाँ पे है। इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि हमारे भारत जो है, भारत देश ग्लोब में कहाँ पे स्थित है, कितने अक्षांश पे है, कितने देशांतर पे है। इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। कितनी दूरी है, कितनी लंबाई है तटीय क्षेत्रफल का, और 10 इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। यहां से आप लोग के सामने से चलते हैं। देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतर क्या होता है, ये आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं कि अक्षांशीय और देशांतर क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिसे ऊपर से नीचे तक जो होता है, इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बस इसी से मतलब कि इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये समझ जाइए ऊपर से जो नीचे चलती है इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं, देशांतर, ठीक है। और इसको जो उत्तरी जो ध्रुव है ना, इसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव। और यहाँ पे भी ये ध्रुव है, लेकिन यह उत्तरी ध्रुव है, उत्तर साइड में होता है। जब भी हम लोग मैप बनाते हैं, जब भी मैप बनता है तो ऊपर जो होता है नॉर्थ बनता है, साउथ बनता है, ईस्ट बनता है और वेस्ट बनता है। इस तरह से बनता है। तो याद रखिएगा, इसी के चलते इसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको देशांतर बोलते हैं। इसी को बीच से काटी हुई रेखा, जो काल्पनिक रेखा चलती है, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। या तो भूमध्य रेखा बोलते हैं, बहुत से नाम है इसका, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है, बहुत से नाम है इसका। लेकिन इसको याद रखिएगा, इसको अक्षांश भी होता है, या इसको अक्षांश भी बोलते हैं। यानी कि जो ऐसे काट कर चलेगी उसको अक्षांश बोलेंगे, जो ऐसे काटती है उसको देशांतर बोलते हैं, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे एक और रेखा आती है, यह 0 डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर। यहाँ पे 23.5 डिग्री होता है, फिर से एक 66.5 डिग्री पर होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसको याद रखने का कारण क्या है कि यहाँ पे पूर्वी देशांतर में भारत यहाँ पे बसा हुआ है, मतलब कि स्थित है, बसा नहीं स्थित है। तो इसको याद रखना होगा, यह कर्क रेखा है, ठीक है ना। ऐसे ही इस साइड में भी होता है, इसको मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो अक्षांश और देशांतर समझ में आ गया। भारत यहाँ पे स्थित है, यहीं पे भारत स्थित है, यानी कि 2 पार्टों में बटा हुआ है। भारत जो कर्क रेखा है वह 2 पार्टों में, तो आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा, इसको आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे जैसे कि ये कर्क रेखा जो होता है, इसको शीतोष्ण, यानी शीतोष्ण नहीं, यहाँ पे शीतोष्ण बोलते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय, ऐसे उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय इसको बोलते हैं, इसको उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। तो यह डिटेल में जब हम लोग कटिबंधी के पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, लेकिन इतना बस याद रखिएगा। तो उत्तरी ध्रुव आपको समझ में आएगा, दक्षिणी ध्रुव समझ में आ गया, मकर रेखा, कर्क रेखा, अक्षांश, विषुवत रेखा और 27 डिग्री, ये जो आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा। अक्षांशीय क्या है, तो अक्षांशीय जो हम लोग देखे थे कि 8.4 उत्तरी अक्षांश, यानी कि दक्षिणी सिरा में है। यहाँ पे यह जो पार्ट दिया हुआ है, यह जो है 8 डिग्री 4 इंच होता है। और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, यह जो है इंदिरा कॉल इसको बोलते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। फिर से ये जो है 37 डिग्री 6 अंश होता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। फिर से देशांतर में जब देखेंगे तो देशांतर यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में जो होता है ना, उसको देशांतर बोलते हैं। तो यह 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। यह पश्चिमी सिरा का पूर्वी, मतलब पूर्वी देशांतर यहाँ पे हो जाएगा। और 97 डिग्री जो होता है, यह जो होता है पूर्वी देशांतर हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पे। इसको याद रखिएगा। यह भारत का स्थिति यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत की स्थिति क्या है। अब ये चीज आपको जानना है कि ऊपर से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भारत की स्थिति क्या है, वह जो है वह याद रखिएगा 3214 किलोमीटर है। यह क्वेश्चन में आएगा। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वह 2933 किलोमीटर, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की दूरी को 2933 किलोमीटर है। और ऊपर से लेकर के दक्षिण तक, मतलब उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, वह है 3214। यहाँ पे इसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे सरक्रीक है, ये भी याद रखिएगा, सरक्रीक है। यह कितुबु है, कितुबु अरुणाचल प्रदेश, यह अरुणाचल प्रदेश में कितुबु है। और इसको सरक्रीक है जो कच्छ के रण में है, इसको भी याद रखिएगा। जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, इसका पहले नाम पिग्मेनियन पॉइंट था,
लेकिन अब इसका इंदिरा पॉइंट नाम आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख लिए, अब देखिए भारत का जो भौगोलिक स्थिति है, मतलब की स्थिति तो समझ गए कि उत्तरी दिशा में है, लेकिन विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी कि 2.4% भारत का जमीन है। उसके बाद से भारत की जनसंख्या नंबर 1 पे है इस समय इंडिया में, ये भी याद रखिएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद से इसका तटीय जो क्षेत्र है, यहाँ से जो तटीय क्षेत्र है, जो जो मतलब मुख्य भूमि का तटीय क्षेत्र है वह 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों का जो द्वीपों सहित यानी कि इससे के तटीय जो क्षेत्र है इसको मिला देने पर 7516.5 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद से यह जो है 15,000 कुछ है, यहाँ पे ये लेकर के 1516 शायद है, ठीक है ना, ये 1516 है, इसको भी याद रखिएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, और मतलब कि कुल चीज याद रखना है इसमें। भारत से जो सटे देश है यानी कि पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में जो है चीन और नेपाल और भूटान है। पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश ये है, ठीक है। दक्षिणी में हिंद महासागर है और श्रीलंका भी है। अरब सागर है, उसके पूर्वी में है पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में पाक जल संधि भी है, आदम पुल भी है। तो पाक जल संधि यहाँ से कटता है, और यह जो आदम पुल है यहाँ पे आता है, जो रामेश्वरम से लेकर के श्रीलंका के बीच में है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब इसमें से पूछ देता है कभी, मतलब कि पूछ देता है कि अंतरराष्ट्रीय रेखा, मतलब कि जो रेखा से भारत का ग्रीनविच जो है ना, मानक रेखा कहाँ से गुजरती है, तो वह 82.5 से गुजरती है, 82.5 से गुजरती है। तो ये वाला यहाँ ये कर्क रेखा है, वो 23 डिग्री होता है, यह 23.5 डिग्री होता है, और इसको कर्क रेखा बोलते हैं। जो कर्क रेखा हमारे देश से 8 राज्यों से गुजरती हुई जाती है, जिसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे करके है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, ये सब तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कन्याकुमारी में जो अंतिम दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 है, ठीक है। और जीएमटी में 5.5 घंटा हमारा देश का, जैसे कि ग्रीनविच में जो समय है उससे 5 घंटा पहले समय होता है। ठीक, आगे देखेंगे, इसको तो हम लोग समझ गए। अब देखिए ग्रीनविच जो हम लोग पढ़े थे उसी के बारे में कि कहां से गुजरती है, ये भी जान लीजिए कि 82.5 होता है पूर्वी देशांतर से। पूर्वी देशांतर समझिएगा कि जो यहाँ से जो देशांतर है ना, ये जो पार्ट है यहाँ से जब कट रहा है, तो ऊपर में जो होता है पूर्वी देशांतर, पूर्वी हो गया, और यहाँ से जो ग्रीनविच से कटता है जो इस साइड में है उसको पूर्वी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो इसी के चलते पूर्वी और उत्तरी अक्षांश में यह आता है ग्रीनविच, पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर का नाम तो आप समझ गए। उसके बाद से जो भारत से होकर गुजरती है वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है, ग्रीनविच वहीं पे है। और इलाहाबाद में भी आता है नाम, कटनी है, बालोद है और कटक है, यानी कि ये जो मिर्जापुर है, कटनी है, बालोद है और कटक है, यानी कि इससे होकर के गुजरती है, यानी कि 4 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये याद रखिएगा 82.5, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 5.5 घंटे आगे होता है, यह सब दिया हुआ है। एक चीज जानिएगा कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक राउंड घूम जाती है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है। एक देशांतर में घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि 15 देशांतर घूमने में 1 घंटे समय लगता है। तो 82.5 जो है, 82.5 जो है, यह जो है कितना हो जाएगा, 5.5 घंटे, यानी कि 82.5 को अगर हम लोग घंटे में लिखेंगे तो 330 करीब होगा, 330 करीब होगा, ठीक है ना। 330 यहाँ पे लिखा है, 5.5 घंटे का अंतर आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो भारत है यहाँ पे है, ठीक है। यह पूर्वी देशांतर का ग्रीनविच है, ये जो ग्रीनविच जो खींचा गया यहाँ से है, तो इससे हम लोग के पूर्वी देशांतर में, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इसका पीडीएफ हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे हम अपलोड कर देंगे। देखिए वहीं पे कर्क रेखा के बारे में ही विशेष तौर पे जानिएगा, तो इसका पीडीएफ आप लोग मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से गुजरती है और यहाँ तक आती है, तो यह पश्चिम बंगाल में जाकर के, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंतिम क्षेत्र में जाकर के मिलती है, और उसका क्या बोलते हैं उसको, सागर माथा है, सागर माथा वहां पे मिलती है, और कच्छ रण से स्टार्ट होता है, कच्छ की रण से। तो ये चीज आप लोगों को मिल जाएगा। ये सब 8 राज्य हैं, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब है। तो ये मिजोरम, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब आपको इसमें से कुछ पूछता है, क्या पूछता है, पूछ देगा कि कर्क रेखा किस राज्य, कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो आपको याद रखना चाहिए कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उनका नाम ट्रिक में याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार,
ठीक है ना, झार। तो इसी तरह की मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो पश्चिम बंगाल है, र से राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड हो गया, ठीक है, और रा से राजस्थान हो गया। तो ये याद होना चाहिए आपको, ये 8 राज्यों का नाम याद होना चाहिए। क्रम से याद हो जाए तो और बता चीज है, ठीक। और यह कर्क रेखा पर क्यों कर्क रेखा मायने रखता है, तो कर्क रेखा के माध्यम पर ही जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी पर, मतलब कि हमारे देश के यानी कि पृथ्वी के भारत के ऊपरी सिरे पर, मतलब कि क्षैतिज में होता है ऊपरी सिरे पर। और यहाँ पे कर्क रेखा बहुत मतलब होने के कारण से पृथ्वी, ये सूर्य इसी पे चलती है, तो गर्मी इस समय बहुत पड़ता है इसमें। और इसे इधर में होता है समशीतोष्ण होता है, इसमें उष्णकटिबंधीय होता है, ये याद रखिएगा। उपोष्ण इसको बोलते हैं, इसको उष्णकटिबंधी। लेकिन कटिबंधी में जब पूछेगा तो उष्णकटिबंधी में हमारा देश पड़ता है, यानी कि हमारा भारत उष्णकटिबंधी में पड़ता है, ठीक। अब आपको इसमें कर्क रेखा में तो जान गए, इस समय होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 2933 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी थी वह 3214 था। अंतिम बिंदु क्या था, सर्किक था, इसमें क्यूवेतु था, इसमें इंद्रो पॉइंट था, इंद्रोकॉल था, इसमें इंद्रो पॉइंट था। ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। आगे देखेंगे कर्क रेखा, उसी के बारे में जो डिटेल में दिया था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया था। तो यह त्रिपुरा हो गया, यह मिजोरम हो गया, यह पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। गुजरात में कच्छ रण से हेल्थी है और यहाँ पे जानता है। तो ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा 8 राज्यों में, इसके बारे में हम लोग डिटेल तैयारी कर चुके हैं। देखिए, वर्ष में पहली एक बार जो है 21 जून को, यानी कि ये 21 जून को भारत में आता है ऊपरी क्षेत्र में जाकर के। और यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वह इसी के ऊपर से चलती है, सूर्य सीधी रेखा में आ जाता है, इसी के चलते यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है, ठीक। तो यह काल्पनिक रेखा है, ये नहीं है कि यह काल्पनिक रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है। और यहाँ पे जो जो ये भारत का है, भारत के अंतिम बिंदु से यहाँ से विषुवत रेखा के बीच में 876 किलोमीटर की दूरी है। विषुवत रेखा से भारत का जो दूरी है वह 876 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यह लंबाई पूछेगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो पहले हम लोग विस्तार में देख चुके हैं, तो ये थोड़ा समझ लीजिए। यह जो है 3214 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में 3214 है, यहाँ से लेकर के यहाँ 2933 करीब होगा। इसको याद रखिएगा, यह 37 डिग्री 6 से हो जाएगा, यह 8.4 हो जाएगा, ये याद रखना चाहिए। यह हो जाएगा जो इधर साइड में है, यह 36 कुछ है, यह 97 पॉइंट कुछ है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आगे देखेंगे अक्षांश के आधार पर, ये तो इंदिरा काल हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। आगे सीधी रेखा में आ जाती है कौन सी, तो सूर्य। और आगे हिंद महासागर, यहाँ देख एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, इधर साइड में पश्चिम साइड में अरब सागर है, और यहाँ पे हिंद महासागर। डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से है। तो देखिए, दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है। किस द्वीप, तो अशोक के काल में जम्बू द्वीप बोला जाता था, तो जम्बू द्वीप के हो जाएगा, इसमें आंसर बी से हो जाएगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में, तो ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत की भूमि मुख्य दक्षिणी सीमा कौन कितने डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री पे होता है, यानी अक्षांश पे, तो यानी 8.4 है। और यह जो है, यह 6.4 जो है, यह जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, ठीक है। तो यह इसका आंसर क्या, जो मुख्य भूमि के लिए पूछ रहा है 8.4। भारत का मानक आधारित समय जो होता है वह 82.5 है पूर्वी देशांतर में। इसका देखिए 82.5 ये भी दिया है, ये भी दिया है, यानी कि पूर्वी देशांतर है, ये इसको कंठस्थ याद होना चाहिए। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय कहां से लिया गया था, इलाहाबाद के समीप, यानी कि यह मिर्जापुर में है, ऑप्शन इसमें सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम में ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि 82.5 हमारा देश का है, 82.5 है, और यह 5.5 घंटे का अंतर है, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा की कितनी दूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा बता दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा समझिएगा। ये जो भारत का अंतिम बिंदु है, यहाँ पे जो कर्क रेखा निकलती है, यह कर्क रेखा है, और कह रहा है कि विषुवत रेखा यानी कि ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और कितनी दूरी पर है, यहाँ पे जो विषुवत रेखा इससे कितनी दूरी पे है, तो इसको याद रखिएगा 6, 7 और 8, यानी कि ये किलोमीटर में है, 876 किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। देखिए ये याद रखिएगा, भारत का
यहाँ पे ये जो पार्ट है थोड़ा सा गलती बनेगा, लेकिन याद रखिएगा, बस आपको समझाने के लिए। यहाँ से जो स्थलीय सीमा ये पूछ रहा है, भारत का जो है सीमा, वो 15,200 किलोमीटर है। याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर है। और यहां से लेकर के जो तटीय क्षेत्र है, जो मुख्य तटीय क्षेत्र है, वो 6100 है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर के 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें सर ये तीनों है, लेकिन कहां कहां से है, तो यह जो हो जाएगा सिर्फ मुख्य भूमि जो है तटीय क्षेत्र तक छोड़ करके यहां से यहां तक है। और यह जो है तटीय क्षेत्र है, और यह जो है मुख्य तटीय क्षेत्र और द्वीपों का लेकर के है 75 से 16.5 किलोमीटर। तो तीनों का आंसर आप समझ गए, ऑप्शन इसमें से डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो अभी हम लोग बताए थे 75 से 16.5 किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और यह जो है किसका है, तो यह हो जाएगा मुख्य भूमि जो है निचले भाग है, उसका हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यह है कि भारत की दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से जो दक्षिण है 3214 है, और यह हो जाएगा पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, ठीक है, 2933। तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखेंगे कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो वह हो जाएगा 2933। फिर भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो तट रेखा की पूछ रहा है, तो इसमें 6100, ये मुख्य तटीय पथ हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगर यहीं पे कहता कि द्वीपों के साथ होता था 75 16.5 किलोमीटर। ठीक, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4 है। विश्व का 2.4 है, ये याद होना चाहिए।